असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज़राइकी मुंडा सिटी। तो जी आज सानू लभ गई जी खुशखबरी भी और बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ बाद में बताऊंगा। खुशखबरी ये कि जो मुर्गी है उसने बच्चे निकाल दिए और मौसम में आप लोग को दिखा रहा था। हमारे पास बारिश, इतने टाइम बाद हमारे पास बारिश शुरू हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं उसके बाद ये पहली बारिश थी हमारे पास। पहली बारिश हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ये हमारी पहली बारिश थी, वाकई पहली बारिश थी। शुरू में हुई थी जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी ना, इतनी सर्दी नहीं थी होती उस वक्त थी बारिशें, लेकिन उसके बाद एक बारिश भी नहीं। और फिर उसके बाद एक बारिश जो नहीं ना हुई, एक बारिश भी नहीं हुई। तो फिर तकरीबन 2 महीने बाद हमारे पास बारिश हुई थी, निकलती सर्दी की बारिश। तो जी मुर्गी वगैरह मैंने दी थी निकाल, और फिर जो क्या कहते हैं उसको, हमारे कबूतरों और मुर्गों के दाने का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं तकरीबन ना 3-3:30 बजे ना इनका लंच करवा देता हूँ इनको ना इनका लंच में दे देता हूँ ताकि आप ये लोग आराम सुकून से खा लें। और फिर शाम को भी इनकी टैंकियाँ वगैरह फुल करके मैंने इनको बंद करना होता है। तो जी ये फिर क्या कहते हैं कुछ तो कहते हैं। तो ये फिर जी था बाजरा, और ये जो मैंने दाना इनका मिक्स वगैरह में लाया था इनको, जो मैं खिलाता हूँ वो फिर मैंने उसमें बाजरा उसमें होता नहीं है, बाकी सब कुछ उसमें होता है। तो बाजरा क्या काम करता हूँ मैं अपने से मिक्स कर देता हूँ। अब मैं आपको चालाकी की बात इसमें बताऊँ, दरअसल ये जो दाना है ना, ठीक है, वो मैं अपने पैसों का लेके आता हूँ। जो बाजरा होता है ना वो बजीज़ के नाम का मंगवाता हूँ अब्बा जान से। तो मैं थोड़ी सी चालाकी चलता हूँ ना, इसमें बाजरा नहीं ना होता, तो बाजरा मुझे अलग से लेना पड़ता है। तो फिर मैं क्या काम करता हूँ कि जो होता है ना बजीज़ का बाजरा, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा उठा के ना तो इसमें मिक्स करके अपने चूज़ों को खिला देता हूँ, चूज़ों और मुर्गों को। हालांकि वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ना उनको नहीं बताता मैं कि मैं बीच से बाजरा वगैरह निकाल लेता हूँ। तो फिर क्या काम, मैं फिर ये ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ। एक कहते हैं ना, वो जब अपनी जेब से थोड़े लगे तब पता चलता है, तो मुझे भी अब पता चलता है जब अपनी जेब से लगते हैं तो जी फिर क्या कहते हैं, इनको फिर मैंने दाना वगैरह डाला, और जैसे ही मैं छत पे गया तो आगे पड़ा हुआ था अंडा। जब आपने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हो ना है, तो जब आप सुबह छत पे जाए ना और आपको अंडा पड़ा हुआ मिले ना, उसकी खुशी और होती है। जब हम छोटे वगैरह होते थे ना, ठीक है, दादी के घर गए, नानी तो खैर हमारी थी नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमारे अब्बू अम्मी की शादी से पहले ही वो फौत हो गई थी। मतलब ये कि हम ना दादी का प्यार हमको बहुत मिला है, नानी का भी मिला है, लेकिन नानी के प्यार से मरहूम रह गए नानी के प्यार से। तो बहुत मिस करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, सब वो बातें करते हैं उनके बारे में। तो सब बच्चे कहते थे ना जब वो छोटे होते थे, तो सब लोग कहते थे ना कि जब छुट्टियाँ होती थी ना, जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो सब कहते थे कि छुट्टियाँ हुई ना तो हम अपनी नानी के घर जाएंगे। तो फिर उस टाइम हमें इतना फील नहीं था होता, क्योंकि दादी थी, उनका प्यार, दादा अबू का प्यार, मतलब जब बचपन था ना हमारा, तो हम नहीं थे सोचते ना इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात कर देता हूँ कि नहीं था सोचता मैं इतना ना अपनी नानी के बारे में कि मेरी नानी नहीं है ये वो। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा मैं बड़ा हुआ ना, अभी स्पेशली जब अभी मैं जवान हुआ हूँ, तो फिर जब अभी हम जाते हैं ना नाना अबू के घर, तो बहुत कमी महसूस होती है हमें इस चीज़ की। और अक्सर मैं दिल में यही बात कहता हूँ कि काश मेरी नानी अम्मी ज़िंदा होती, क्योंकि बाकियों से भी सुनते हैं हम कि वो बहुत अच्छी थी, तो नहीं था हमारी किस्मत में। तो अक्सर सैड हो जाता हूँ उनके बारे में ना जब कोई बात हो। बाकी अल्लाह यकीनन वो जन्नत में ही होंगी इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और लेकिन ये है, दिल में अरमान है कि नानी नहीं है और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी। काश वो कुछ टाइम थोड़ा और रुक जाती, हम भी उनकी गोद में खेल लेते। लेकिन अभी जो भी ये वीडियो देखेंगे ना, तो मेरी उनको यही बात एडवाइस होगी कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं ना, तो जितना आपसे हो सकता है ना, अगर आप उनको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो बड़ों तक रखें, ख़ुद को बीच में ना लाएं। बाकी उनको रिस्पेक्ट दें और खूब सारा प्यार उनको दें, क्योंकि वो ना मेहमान होते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। क्या पता कि उनसे पहले हम चले जाएं या हमसे पहले वो चले जाएं, लेकिन उनके साथ ना अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो जी ये फिर उन जब मुर्गों को दाना वगैरह डाल दिया था, तो फिर उसके बाद बारी आ गई थी हमारे चूज़ों की। बारी खैर चूज़ों को नहीं थी आई, तो ये मैं आप लोग को दिखा रहा था कि चढ़ाएँ हो रही थी। तो एक चूज़ा जो था वो पहले निकल आया था और दूसरा चूज़ा भी साथ ही निकल आया था। मुर्गी मैंने खोली हुई थी बाहर, मैं क्या, जा बीबी रानी तू फिर ना बाहर थे, तेरे बच्चों ने मैं समझा। तो फिर जी मुर्गी रानी तो हमारी जैसे तैसे थी बाहर। तो फिर ये जी हमारे जो रैबिट साहब हैं ना, उनके लिए हमारा रेडी हुआ था सैलड। डिनर के लिए हमने उनको सैलड दिया
तो खाने में ना उसको क्या कहते हैं, आज वो बनी हुई थी, स्पैगेटी बनी थी, वेजिटेबल स्पैगेटी, तो साथ में चिकन भी था। तो उसके लिए थोड़ी सब्ज़ी वगैरह आई थी, ज़ाहिर सी बात है, गाजरें वगैरह कटी थी, उनके छिलके वगैरह बचे हुए थे टमाटरों के, तो फिर वो मैं अपने रैबिट के लिए रख दिए। मैं आपको एक चीज़ ना 100% क्लियर बता देता हूँ, अगर आपने घर में मुर्गियाँ, बतखें या खरगोश हैं ना, तो आपके घर में से कुछ भी ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में दाल बच गई है, कोई नहीं खा रहा, आप मुर्गों को डाल दें, बतखों को डाल दें, चावल बच गए हैं, बतखों को डाल दें, रोटी बच गई है, वो भी बतखों को डाल दें। अगर मज़ीद पुरानी होगी, उसको उल्ली लगी है, तो उसमें पानी डालें, उसको भिगोएं, जब वो नरम हो जाए मुर्गों को डाल दें, कुछ भी नहीं बचेगा। आप मेरी माने ना, तो हर घर में ना, मेरा मानना है कि हर घर में ना एक एक जोड़ी ना मुर्गों की लाजमी होनी चाहिए, ताकि ये अंडे वगैरह सस्ते हों। अब मैं बताता हूँ क्यों अंडे वगैरह महंगे होते हैं। गांव में भी अब गांव के लोग भी नहीं रखते मुर्गियाँ। पहले होता था ना कि जी गांव में बड़ी चीज़ें ये आम होती थी। हम जब थे ना गांव में, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल हम रह के, आज से 11 साल पहले की बात है, उस वक्त हम गांव में होते थे, तो क्या कहते हैं, हर घर में मुर्गियाँ, और इतनी प्यार मोहब्बत होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक दफ़ा मुर्गी बिठानी थी, तो मैं मोहल्ले में गया, और ये जो अम्मी के कज़न वगैरह हो गए, ये वो उनके घर, तो मैंने उनको बोला मैंने मुर्गी बिठानी है, आपके घर में कुड़ुक मुर्गी है? तो वो पकड़ के दे देते थे, हाँ जी हमारे घर कुड़ुक मुर्गी है, जाओ आप ले जाओ, बच्चे निकाल दो। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रही। गांव का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लोग अब जानवर वगैरह रखना पसंद नहीं करते। ये जो नई जनरेशन के बच्चे हैं नहीं रखते जानवर वगैरह पसंद करना। मुर्गियों का ज़्यादातर शौक़ किसी को नहीं है, कुछ हैं जिनको है, लेकिन ज़्यादातर को नहीं। काफ़ी ट्रेंड चेंज हो चुका है हमारे गांव में। मैं आपको बताता हूँ कि एक गांव में ना, कभी मैंने ये नहीं था सुना कि गांव से लोग जा रहे हैं शहर में, और वहाँ से घास लेके आ रहे हैं अपने जानवरों के लिए। लेकिन इस बार हमने वो भी देखा है। बाकी कोई नहीं, तालीम तो होगी है, लेकिन जो रिवायात है ना पुरानी, वो अब गांव वाले भी भूलते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शादियों पे जाते हैं, गांव वाली शादियों पे, गांव की शादियों का अलग इंतहाई बहुत मज़ा होता है ना गांव की शादियों का। उनका अपना ही लेवल होता है, हालांकि इतना पैसा उन पे ना भी लगाओ ना, लेकिन खुशी होती है। लेकिन अब गांव में भी इतना ही होता। वो कहते हैं जी कि रिवाज पुराने हो चुके हैं, पुराने रिवाज हो चुके हैं, तो कोई नहीं करता। ये हम बात करते हैं ना शादियों पे कि रिवाज पुराने हो गए हैं, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता तो ना करे, हम तो करें ना भाई, हम तो अपनी रिवाज बरकरार रखें, ठीक है। बाहर से तो लोग नहीं आगे हमें बोल रहे कि आप ये छोड़ दें करना, हम लोग खुद छोड़ देते हैं। क्या जी, अब कोई दूसरा कोई नहीं करता तो हम भी नहीं करते। क्यों नहीं करते आप भाई, आप भी करें। तो यही है कि हम अपनी जो रिवायात थी ना, उनसे अब दूर होते जा रहे हैं। तो कोई नहीं रही पहले वाली चीज़ें अब गांव में भी। शहर में तो खैर पहले ही कोई नहीं था इतना ध्यान देता इन चीज़ों पे, तो गांव में भी अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो जी ये फिर जो मुर्गी थी महारानी, उनका बच्चा जो था वो चीख रहा था, तो फिर मैंने कहा कि इसको खिला पिला के बंद कर दूं, क्योंकि फिर सारी रात ना इसने सोना है ना इसकी माँ ने सोना है, और फिर इन दोनों ने मुझे नहीं सोने देना। और फिर इनके शोर से ना अगर अब्बू उठ जाते ना, तो फिर जो मेरी होनी थी ना उनसे पूछे मत, उनकी नींद खराब होनी थी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो।